एपिसोड 3 चाणक्य बनाम धनानंद। स्थान मगध राजमहल पाटलिपुत्र। चाणक्य ने धनानंद से मिलने का निश्चय कर लिया था, लेकिन यह आसान नहीं था। मगध के राजमहल तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले राजा के दरबार में प्रवेश पाना था, जहां केवल उच्च कुल के विद्वानों, राजकर्मचारियों और सामंतों को ही आने की अनुमति थी। लेकिन चाणक्य सिर्फ एक साधारण ब्राह्मण के वेश में थे। राजमहल में प्रवेश। अपनी विद्वता के बल पर चाणक्य ने दरबारियों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जल्द ही वे राजमहल में प्रवेश पाने में सफल हो गए। जैसे ही वे सभा में पहुंचे, उन्होंने देखा सिंहासन पर धनानंद अपने चाटुकार मंत्रियों से घिरा बैठा है और चारों ओर स्वर्ण आभूषणों की चमक है, लेकिन प्रजा की पीड़ा से अनभिज्ञ राजा ठहाके लगा रहा है। चाणक्य ने आगे बढ़कर गरजते हुए कहा, महाराज, जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, वह राजा कहलाने के योग्य नहीं है। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने भी इतने साहसिक शब्दों में राजा को ललकारने का दुस्साहस नहीं किया था। धनानंद ने क्रोध से चाणक्य की ओर देखा और हंसते हुए बोला, एक साधारण ब्राह्मण मुझे शासन चलाने की शिक्षा देगा? यह राजमहल है, कोई गुरुकुल नहीं। लेकिन चाणक्य भी शांत नहीं रहे। उन्होंने तीखे स्वर में उत्तर दिया, और यह राजमहल है या मदिरालय, जहां राजा को प्रजा की पीड़ा सुनाई नहीं देती। चाणक्य का अपमान। धनानंद को यह बात असहनीय लगी। उसने क्रोधित होकर सैनिकों को आदेश दिया, इस अभिमानी ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने चाणक्य को जबरन खींचकर बाहर फेंक दिया, लेकिन चाणक्य ने उठते ही कसम खाई, धनानंद, आज तूने मेरा अपमान किया है। मैं शपथ लेता हूं कि एक दिन तेरा अंत करूंगा और मगध को एक योग्य सम्राट दूंगा